गुफा के अंदर से हंसने और रोने की आवाज आ रहा है। यह कैसा संभव हो सकता है? यह जगह तो कुछ अजीब लग रहा है। मधुर अपना हिम्मत बांधकर गुफा के अंदर जाने लगता है कि तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आता है। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? यह जादुई गुफा है, एक बार आए तो दोबारा वापस नहीं जाओगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गुफा के अंदर से किसकी हंसने और रोने की आवाज आ रहा है। मैं अपने माता पिता को खोजने आया हूँ। सुनो लड़की, गुफा के अंदर तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगी। अगर ऐसा है तो बताओ अपना सवाल। तो फिर सुनो लड़की, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? ऐसे भी कोई चीज होता है क्या? मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं। अरे हाँ, याद आया, बाबा कहते थे समय बड़ा बलवान होता है, बहुत कीमती होता है। अच्छा सुनो, इसका जवाब मुझे पता है। इस दुनिया का सबसे कीमती चीज समय है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने एक रुपये पड़े हैं, उसको उठा लो, तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। अब तुम गुफा के अंदर जा सकते हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बाहर से तो अंधेरा दिखता है, लेकिन अंदर में इतनी सारी रोशनी और कितने रंग बिरंगे फूल हैं। देखो तो, यह सब हंस रहे हैं। अरे वाह, आ गए हमें बचाने। देखो आ गए हमारे राजा। हमें बचाओ राजा, हमें बचाओ। अरे तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर कैसे आए और हंस क्यों रहे हो? यह तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अभी हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमें कोई बचाने आया है। अच्छा सुनो, आगे का रास्ता तभी मिलेगा जब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे। अच्छा तो फिर बताओ अपना सवाल। तो फिर सुनो हमारा सवाल। ऐसा क्या है जितना दोगे तो उतना बढ़ता चला जाता है? अरे भाई, यह कैसा सवाल है? जितना दोगे उतना बढ़ेगा। अरे हाँ हाँ, बाबा कहते थे। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है बेटा, जो जीवन भर काम आता है। अरे फूलों की रानी, मुझे आपके सवाल का जवाब पता है। आपके सवाल का जवाब है शिक्षा। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने एक रुपया पड़ा है, उसे उठा लो, तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। सुनो नौजवान, और एक बात, आगे तुमको पेड़ों की दुनिया मिलेगा। इस दरवाजे से सीधे अंदर चले जाना है। वहाँ और एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजा से तुम्हें और आगे जाना है। फूलों के कहे अनुसार मधुर उस नए दरवाजे के अंदर जाता है। जादुई दरवाजे से मधुर अब पेड़ों की दुनिया में पहुंच गया। अरे देखो तो, यह मैं कैसी जगह में आ गया। यहाँ तो सब तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ दिखता भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? अरे रुको लड़के, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। बरसों से हम यहाँ कैदी बने हैं। ये सब क्या हो रहा है? यह मैं कैसी जगह में आ गया? अब मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा तो पेड़ बाबा, बताइए अपना सवाल। तो फिर बताओ, वह कौन सी चीज है जो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं? बड़ा ही गंभीर सवाल है। क्या हो सकता है इसका उत्तर? अरे हाँ हाँ, बाबा ने बताया था कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पेड़ बाबा, इस सवाल का जवाब मुझे पता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आपके सवाल का जवाब है सत्य। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने एक रुपये पड़े हैं, उसको उठा लो, तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। पेड़ के सवाल के जवाब देने के बाद 1 रुपया मिलता है। उसके बाद एक नया जादुई दरवाजा खुल जाता है। सुनो बेटा, अब तुमको इसी दरवाजे पर जाना है। आगे तुमको पत्थरों की दुनिया मिलेगा। उनके सवालों का जवाब भी देना होगा। अगर जवाब सही होगा तो आगे और दरवाजा मिलेगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। ठीक है पेड़ बाबा, मैं कोशिश करूँगा उनके भी सवालों के जवाब देने के लिए। मधुर अब और एक नई जादुई दरवाजे के अंदर चला जाता है और इस तरह वह अब पत्थरों की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे भाई, लगता है मैं पत्थरों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। देखो तो, यहाँ सब जगह पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना है?
सच में यह जगह तो बहुत डरावनी लगता है। अरे ओ लड़के, जान की परवाह नहीं है क्या जो यहाँ चला आया? अरे भाई, मुझे पता नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस अपने माता पिता को खोजने आया था। मेरे साथ ऐसा होगा मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ आ ही गया है तो आगे तभी बढ़ेगा जब तू हमारे सवालों का जवाब देगा। तो फिर बताइए, क्या है आपका सवाल? तो फिर बताओ लड़के, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सच में यह तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया है। अब पता नहीं इसका जवाब क्या है। अरे हाँ, बाबा कहते थे भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, गरीब बेसहारे लोग की मदद करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब बेसहारे को सहारा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने 1 रुपया पड़ा है, उसे उठा लो, तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद तुम दरवाजा से अंदर जा सकते हो। सुनो युवक, साथ में ये जादुई छड़ी भी ले जाओ। अब ये तुम्हारा है, इसे रख लो और 1 रुपया को भी अपने पास रख लो। ये आगे तुम्हारा काम आएगा। इस दरवाजा से तुमको अंदर जाना है। अंदर एक कन्या से तुम्हारा मुलाकात होगा। जादुई दरवाजे के अंदर जाता है, एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक राजकुमारी बैठकर रो रही है और उसके पास एक पत्थर की मूर्ति भी है। अच्छा, तो बाहर जो मैंने सुना था वह रोने की आवाज़ तुम्हारी थी। कौन हो तुम और इस भूल भुलैया के अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चंद्रगढ़ की राजा की बेटी रचना हूँ। कई वर्षों से हम इस जादुई गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और हमारी उम्र अभी थम गई है। राजकुमारी, तो फिर आप इस गुफा के अंदर में कैसे फंस गई? मेरे पिता चंद्रगढ़ के राजा थे। एक दुष्ट तांत्रिक बाला की बुरी नजर हमारे राज्य को लग गई। दुष्ट तांत्रिक बाला ने मेरे पिताजी को धोखे से पत्थर बना दिया। साथ ही उस तांत्रिक ने हम सबको इस रहस्यमय भूल भुलैया के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वैसे आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? राजकुमारी जी, मेरा नाम मंधुर है। मैं तो अपने माता पिता की तलाश में निकला था और इस गुफा के अंदर आ गया। क्या तुम मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं बता सकती हो? इसके बारे में माली काका ही आपको बता सकते हैं। ये भी यहाँ पत्थर की मूर्ति बन गई है। राजकुमारी जी, ये पत्थर की मूर्ति भला कैसे बता सकता है? नहीं, यह भी इंसान है। उस तांत्रिक ने इन्हें भी पत्थर का बना दिया है। तुम अगर इस छड़ी को तोड़ दोगे तो तांत्रिक की शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। मधुर ने राजकुमारी की बातों को मानकर उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। माली काका अब इंसानी रूप में आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बरसों से मैं पत्थरों में कैद था, आज इंसानी रूप में आया हूँ। बाबा जी, मैं अपने माता पिता की तलाश कर रहा हूँ। यह है मेरे माता पिता की अंतिम निशानी। इतना कहकर मधुर ने माली काका को अपना माला दिखाता है। माला को देखकर माली काका चौंक जाता है। अरे, तो इसका मतलब तुम वही छोटा सा बच्चा हो जिसको मैंने जंगल में छोड़ दिया था। ये माला मुझे अच्छी तरह से याद है। जब तुम छोटे थे तो यह माला तुम्हारे गले पर था। हाँ, यही है वो माला। इसका मतलब आपने ही मुझे जंगल पर लाकर छोड़ दिया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहाँ है मेरे माता पिता? सुनो बेटा, तुम्हारे माँ बाप आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मैं पूरी घटना तुम्हें बताता हूँ। एक दिन की बात है। हे महात्मा, आप यहाँ कैसे? बताइए महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजा सामंत, मैं हिमालय से चलकर आपके पास आया हूँ। मैं यह पवित्र जल आपको देने आया हूँ। इससे राज्य में सुख संपदा शांति बनी रहेगी और आप अजय बन जाएंगे महाराज। राजा ने उस तांत्रिक से जादुई जल को लेता है और पी जाता है। पीने के बाद जादुई जल का असर शुरू हो जाता है। राजा एक पत्थर में बदल जाते हैं और वह बाबा एक तांत्रिक के रूप में बदल जाते हैं। हा 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 हा।
तांत्रिक बाला का योजना सफल हो गया। यह राजा भी कितना भोला था, मैं जो बोला वही कर दिया। कहते हैं आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं हूँ इस राज्य का राजा बाला। इस तरह तांत्रिक बाला ने धोखे से राजा को पत्थर बना दिया और वह चंद्रगढ़ का राजा बन गया। राजा बनने के बाद तांत्रिक बाला चंद्रगढ़ के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन तांत्रिक बाला अपने साधन पर बैठा था कि तभी एक आकाशवाणी होता है। प्रणाम हे शैतान की देवी, प्रणाम। अरे तांत्रिक बाला, तुम्हारा पाप का घड़ा भरने वाला है, तुम्हारा जल्द ही अंत होने वाला है। मैं तो अजय हूँ, मुझे कौन मार सकता है? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बाला, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस राज्य में किसी का हिम्मत नहीं कि मुझे मार सके। गलतफहमी में मत जियो बाला, हर पापी का अंत निश्चित है। तुम्हें भी इसी राज्य के ही एक बालक तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हो गया है, अब तुम अपना अंतिम दिन गिनना शुरू कर दो। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो जाता है। आकाशवाणी की बातें सुनकर बाला आश्चर्य में पड़ जाता है। माली काका आकाशवाणी की सारी बातें चुपके से सुन लिया था।